नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बिहार की सबसे रहस्यमयी और विवादित कहानियों में से एक शिल्पी जैन और गौतम सिंह कांड का। यह कहानी सिर्फ दो नौजवानों की मौत की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सत्ता, राजनीति, पुलिस तंत्र और न्याय व्यवस्था की उस विफलता की, जहां एक मर्डर मिस्ट्री को धीरे धीरे दबाकर आत्महत्या बता दिया गया। शिल्पी जैन पटना की एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी। उनके पिता उज्जवल जैन रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करते थे। शिल्पी पढ़ाई में अच्छी थी और पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ती भी थी। सुंदरता और आत्मविश्वास की वजह से उन्होंने मिस पटना का खिताब भी जीता। उनकी जिंदगी के सफ़र में आया एक नाम गौतम सिंह। गौतम एक संपन्न परिवार से थे, एक NRI डॉक्टर के बेटे जिनका झुकाव राजनीति की ओर था। शिल्पी और गौतम एक दूसरे के करीब आए और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। यह कहानी तो है 1999 की, लेकिन मैं इस 2025 में आपको क्यों बता रहा हूँ, यह वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। 2 जुलाई 1999 को शिल्पी रोज की तरह कंप्यूटर क्लास के लिए घर से निकली, लेकिन उस दिन उनके साथ कुछ अजीब हुआ। कहा जाता है कि एक कार उनके पास रुकी और बताया गया गौतम गेस्ट हाउस में इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी कार में बैठ गई, लेकिन जब पूछा कि कहाँ जा रहे हैं तो कहा गया गेस्ट हाउस। गौतम को भी सूचना दी गई और वह भी वहाँ पहुँच गया। इसके बाद जो हुआ उसकी आधिकारिक कहानी और गुपचुप कहानियाँ दोनों बिल्कुल अलग अलग है। सूत्रों के अनुसार वहाँ शिल्पी और गौतम को जबरदस्ती रोका गया। शिल्पी के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ। गौतम ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट हुई। अगली सुबह पटना के फ्रेजर रोड स्थित एक बंगले के गैराज में खड़ी मारुति कार में दोनों की लाशें पाई गई। दोनों लगभग अर्धनग्न अवस्था में थे। शिल्पी के शरीर पर केवल एक टी-शर्ट था जो गौतम का था। कार अंदर से बंद थी। यह दृश्य देखकर पूरा पटना हिल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। शिल्पी के शरीर पर चोट और खरोच के निशान थे। कपड़ों पर सीमेन के निशान मिले। गौतम पर भी हिंसा के संकेत थे, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। सबसे हैरानी की बात, कार को घटना स्थल से पुलिस थाने तक खुद ड्राइव करके ले गई। सोचिए, इससे सारे फिंगरप्रिंट्स और सबूत मिट गए। वही वह पल था जब लोगों को लगा कुछ तो छुपाया जा रहा है। इस मामले ने बिहार की राजनीति को हिला दिया। नाम आने लगे साधु यादव, कई अन्य प्रभावशाली नेता और अधिकारी भी, लेकिन हर नाम को दबा दिया गया। परिवार ने न्याय की गुहार लगाई, जनता ने आवाज़ उठाई। आखिरकार मामला CBI को सौंप दिया गया। लोगों का कहना है कि अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन 2003 में CBI ने रिपोर्ट दी, यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। शिल्पी और गौतम ने जहर लिया था, CBI ने बताया। कपड़ों पर मिले सीमेन को पसीना बताया गया। यह सुनकर परिवार और समाज दंग रह गया। कैसे 2 नौजवान जो सपनों से भरे थे अचानक आत्महत्या कर सकते हैं? अगर आत्महत्या थी तो कार का दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया गया था? शरीर पर चोटों के निशान क्यों थे? इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। शिल्पी के परिवार ने कहा, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या की गई है, यह आत्महत्या नहीं है। लेकिन जब सियासत और ताकत मिलकर किसी फाइल को बंद कर देती है तो सच्चाई दब जाती है। 2006 में शिल्पी के भाई प्रशांत जैन को भी संदिग्ध तरीके से अगवा कर लिया गया था। इसके बाद परिवार चुप हो गया। लंबे समय तक यह मामला दबा रहा, लेकिन 2025 में प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और कहा कि इस कांड में सम्राट चौधरी का भी नाम है। इससे मामला फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया, लेकिन सच्चाई आज भी धुंध में है। न्याय कहाँ है? क्या कभी असली अपराधी सजा पाएंगे? दोस्तों, शिल्पी जैन और गौतम सिंह की यह कहानी सिर्फ 2 जिंदगियों की नहीं है। यह उस व्यवस्था का आईना है जहां सत्ता अपराध से मिलकर सच्चाई दबा देती है। पुलिस सबूतों को मिटा देती है और न्याय के नाम पर रिपोर्ट में लिख दिया जाता है आत्महत्या। आज भी यह सवाल गूंज रहा है, क्या शिल्पी और गौतम को न्याय मिलेगा या उनकी कहानी हमेशा सिर्फ
एक रहस्य बनकर किताबों और अखबारों में दफन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ भुला ना दी जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि न्याय की गूंज कहीं ना कहीं फिर उठे, क्योंकि सच्चाई को जितना दबाओ वह उतना ही ताकत से बाहर आता है। धन्यवाद।